Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirate. So welcome back in your maths classes. कैसे हैं आप सब लोग? Hopefully you all are fine and healthy. So today we will start the NCERT exemplar problems of chapter 5th arithmetic progression. देखिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आई होप आपको अच्छे से ये समझ भी आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएगा पूरे के पूरे चैप्टर का, 5th चैप्टर का, तो आप वहाँ से एक बार फिर से चेकआउट कर लेना और आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल से सोल्व किया गया है तो कहीं पर भी कोई डाउट की गुंजाइश ही नहीं है। अब स्टार्ट करेंगे इसका एग्जाम्पलर। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पलर दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं बुक से और अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज। तो सारी की सारी एक्सरसाइज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपको सिर्फ कंसंट्रेशन बनाए रखना है और हर क्वेश्चन को समझना है। वैसे जो एक्सरसाइज कर चुके हैं उसी के बेस्ड ये प्रॉब्लम है, बट हाँ एग्जाम्पलर में थोड़ा सा लेवल हाई होता है, तो कोई बात नहीं। जब हमें सारे फॉर्मूलाज आते हैं, सारी क्वेश्चंस हमने अच्छे से समझे हैं, तो फिर कोई भी डाउट नहीं आएगा। अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे और आपको सारी की सारी जो क्लासेस है उनका बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एन एपी इफ d इक्वल्स टू -4 n इक्वल्स टू 7 एंड an इक्वल्स टू 4 देन a इज। तो देखिए बिल्कुल डायरेक्ट से क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब कुछ घुमा फिरा के कुछ नहीं दे रखा। तो क्या क्या गिवन है? कह रहा है अगर एक एपी के अंदर d है -4, n है 7 एंड an है 4 देन व्हाट इज a। तो कह रहा है a क्या होगा? a मीन्स फर्स्ट टर्म। तो आपके पास क्या गिवन है? मैंने आपको हमेशा एक ही स्ट्रेटजी बताई है क्वेश्चंस को सोल्व करने की कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को रीड किया, सेकंड स्टेप के क्वेश्चन को समझिए क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस की क्लैरिटी होगी तो फिर प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो देखिए डी आपको दे रखा है, एन आपको, ए एन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। भाई ए एन दे रखा है मतलब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर कहीं सम की बात होती, सम ऑफ टर्म्स एन टर्म्स, 2 टर्म्स, 4 टर्म्स, तब हम क्या करते? सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला लगाते। तो यहाँ पर हमें ए एन दे रखा है, सो हम लिखेंगे यहाँ पे वी नो ए एन। सो जल्दी से मुझे बताइए क्योंकि आप एक्सरसाइज कर चुके हो, ए एन का फॉर्मूला क्या है? तो ए एन होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या सही है ये? तो अब आप इवेलुएट कर सकते हो कि जो मैं करवा रही हूँ वो मैं किस मेथड से करवा रही हूँ, क्योंकि आपको ऑलरेडी चैप्टर आता है। ठीक है, तो सारे साथ देंगे जब मैं क्वेश्चंस को कर रही हूँ। तो फटाफट से अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अपना पेन उठा लीजिए और मेरे से पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। और जब मैं उसको सोल्व कर लेती हूँ तो फिर चेक करिए कि क्या आपने किया क्वेश्चन वो ठीक है। ठीक है, तो चलिए फिर क्या करते हैं, जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो पुट करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एन? ए एन की वैल्यू क्या है यहाँ मेरे पास ए एन की वैल्यू 4, ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एन गिवन है, कितना है एन? 7, तो 7 माइनस 1 एंड व्हाट इज डी? डी इज -4। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 4 प्लस ए प्लस 7 माइनस 1 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई -4, तो 6 4 जा 24, बट यहाँ कैसा है? नेगेटिव, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस के 24। ठीक है, मुझे वैल्यू क्या निकालनी थी? गलती से मैंने यहाँ पर प्लस लिख दिया था, यहाँ इक्वल टू है ना। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? ए की। सो ए को इधर ही रखेंगे और जो इसके पास एक्स्ट्रा का नंबर है, एक्स्ट्रा का नंबर क्या है? 24, तो इस 24 को लेके आएंगे हम इधर। जब हम प्लेस चेंज करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ -24 है, इधर आके हो जाएगा +24। सो व्हाट अबाउट ए? ए इज 28। तो बताइए मुझे कि आपका क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि जो आपने क्वेश्चन किया वो ठीक है या नहीं, क्योंकि देखो इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने आपको ये चैप्टर कराया और आपको अच्छे से समझ आ गया और अब आप एग्जाम्पलर की जो प्रॉब्लम्स है उनको खुद से सोल्व कर पा रहे हैं, राइट। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है मेरे पास इन एन एपी इफ a इक्वल्स टू 3.5
तो अब देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें क्या क्या गिवन है, आपको टर्म्स गिवन है, उस बिहाफ पे देखना है कि आपको क्या फाइंड करना है और कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इफ एन एपी ए इक्वल्स टू 3.5 एंड डी इक्वल्स टू 0 एंड n इक्वल्स टू 101 देन फाइंड ए एन। तो आपको यहाँ पर ए एन फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पर ए एन फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, जो ए एन का फॉर्मूला वो लगाएंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो वैल्यूज आपके पास सारी की सारी दे रखी है, a दे रखा है, d दे रखा है और n भी दे रखा है। तो देरी किस बात की, जल्दी से वैल्यूज को पुट करते हैं। a है मेरे पास 3.5 प्लस n 101 माइनस 1 और d आ गया मेरे पास 0। तो देखिए कई बच्चे क्या गलती करते हैं, कई बच्चों को लगता है कि ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है क्या है, तो डायरेक्ट पुट करके सीधा आंसर हाँ निकाल सकते हो। a लिखा 3.5, 101 माइनस 100 इंटू 0 0 पता है, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। लेकिन बेटा डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, ये डिपेंड करते हैं कि क्वेश्चन कितने नंबर का आ रहा है। अगर मान लो आपको ये एमसीक्यू में पूछ रखा है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ रखा है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको जैसा मन करे वैसा सोल्व करिए और आंसर लिख दीजिए। बट अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में दे रखा है तो अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे तो कोई आपको 2 नंबर्स देगा नहीं ना। तो क्या करना है उसको, कोई बात नहीं, एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखी जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। सोल्व तो आप तब भी करोगे, तब भी कर रहे हो, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। तो देखिए वैल्यूज़ क्या थी मेरे पास 3.5 प्लस, आप कुछ भी लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये बैठा है ना एक 0, जब ये 0 मल्टीप्लाई करेगा किसी भी नंबर से तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा बेटा। क्यों आएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो वो क्या करेगा, 0 ही बना देगा, है ना। तो जैसे मैं आपको क्लास में भी बहुत बार बोलती हूँ कि अगर आप ऐसे बच्चे की संगत में बैठते हो जो कि खुद ही उसके अंदर मैनर्स नहीं है, वो खुद भी नहीं पढ़ता है, तो आपको वो अपने जैसा ही बना देगा, है ना। तो सेम 0 के साथ है, ये भी बहुत डीट है, जैसा ये खुद है ये सभी नंबर्स को अपने जैसा ही बना देता है। तो इसलिए हमेशा जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसको अच्छा रखिए, है ना, तो आप खुद भी अच्छी ही संगत में रहेंगे। देखिए अब ए एन आ गया हमारे पास 3.5। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, द लीस्ट ऑफ नंबर्स, एक सेकेंड, द लीस्ट ऑफ नंबर्स इज -10, -6, -2, 2। ठीक है, ये ऑप्शंस हमें दे रखे हैं इसके अंदर, नोट एन एपी विद डी इक्वल्स टू -4 एंड ऑल ऑफ दिस। क्या कह रहे हैं, एपी अलग अलग दे रखी है कि पहले तो पूछा कि ये बताइए क्या ये एपी है, ए ऑप्शन में। सेकंड में कह रहा है अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस ये होगा। नेक्स्ट में कहते हैं अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस 4 होगा, एपी है तो कॉमन डिफरेंस 8 होगा। तो चेक करिए, तो कैसे चेक करेंगे कि ये एपी है या नहीं है, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस देखेंगे, अगर सबके अंदर सेम डिफरेंस है दैट मीन्स एपी है, और अगर सबका जो डिफरेंस आया टर्म्स के बीच का वो डिफरेंट है तो मीन्स ये एपी नहीं है। तो चेक करिए, देखिए ये A1 टर्म है, ये A2, A3, A4। सो व्हाट अबाउट डी, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी हम निकालेंगे A2 - A1, ऐसे ही तो निकलता है भाई। इस वाले टर्म में से जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहले जो अब हमारे पास टर्म है उसमें से पहली वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा A2 - A1 यानी -6 माइनस, और माइनस कितना है मेरे पास 10। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, A2 - A1 है। कई बच्चे तो क्या करते हैं कि इतना, क्योंकि टाइम नहीं है ना उनके पास, तो वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। 10 और 6 के बीच में 4 गैप है, 6 और 2 के बीच में भी 4 है, और -2 और 2 के बीच में भी 4 है। लेकिन ऐसे आप कर लोगे सोल्व, मुझे भी पता है, लेकिन सिंबल की मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर A2 - A1 है यानी -6 माइनस और फिर A1 टर्म। ठीक है, तो ये A2 थी, A1 सोल्व करिए, -6 माइनस माइनस के प्लस के 10। ठीक है, तो -6 + 10 कितना आ गया 4। जो नंबर बड़ा होता है, कौन सा नंबर बड़ा है 10, तो सिंबल हमेशा बड़े वाले नंबर का आएगा, क्योंकि आपने -6 को सब्ट्रैक्ट किया है 10 में से, तो आंसर क्या आया 4 आ गया। नाउ अगेन डी निकालेंगे तो A3 - A2 यानी -2 - A2 कितना है -6।
सोल्व कर लीजिए, -2 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 6, तो -2 + 6, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, सो हमेशा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ गया मेरे पास प्लस का 4। सेम इसको करके देख लीजिए, A4 - A3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस का 2, तो 2 माइनस +2 कितना हो गया, 2 2 4। तो अगर ये 4 आ गया आपके पास, तो आप क्या बोल सकते हो, देखिए यहाँ पर जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस है वो तीनों टर्म्स का क्या आ गया, सेम। सो यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज इन AP, ये AP में है और उसने बोला था AP में है तो D क्या होगा, सो लिखेंगे दिस इज एन AP, दिस इज इन AP विद D = 4। सो ये ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से मुझे बताइए कि ये ऑप्शन कौन सा है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन, यस C, सो ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, द 11th टर्म ऑफ द AP इज, ये 11th टर्म पूछ रहा है। तो देखिए भाई क्या कह रहा है यहाँ पर, 11th टर्म आपको फाइंड करनी है, लेकिन जो गिवन AP है वो क्या है, गिवन AP इज -5 -5/2 0 5/2, और आपको फाइंड करनी है यहाँ पर 11th टर्म। क्या फाइंड करनी है भाई, यहाँ पर 11th टर्म आपको फाइंड करनी है। देखिए, तो अब 11th टर्म कैसे फाइंड कर सकते हो, 11th टर्म के लिए आपको क्या क्या चाहिए, फॉर्मूला तो आपको पता है ना। सो देखिए यहाँ पर A11 आपको फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें A11 का, क्या होगा, A + n-1, तो 11 है तो 11 - 1 कितना हो जाएगा, 10 इंटू में D। तो मैंने फॉर्मूला पूरा an का ना लगा के डायरेक्ट A11 का लगा दिया। an का क्या होता है, A + n-1 इंटू D, यही होता है। तो मैंने क्या किया, A + n-1 11 - 1 10 इंटू में D। तो अब मुझे इसके लिए A चाहिए और D चाहिए, तो वो तो यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा है, टर्म कैसी है AP के अंदर। सो हेयर फर्स्ट टर्म इज -5 एंड व्हाट अबाउट कॉमन डिफरेंस, -5/2, इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस के -5, देखिए -5/2 माइनस, और उसके बाद ये वाली टर्म, तो ये आ जाएगा -5/2 माइनस +5 अपॉन 1। तो सोल्व करने के एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट देखिए 5 में से -5/2 अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है 5/2 ही आएगा, क्योंकि 5 में से 5 का ही हाफ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आंसर भी 5 का हाफ ही आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया मेरे पास, कॉमन डिफरेंस आ गया। तो अब इसको हम कर लेते हैं सोल्व। तो ये आ जाएगा A11, वैल्यूज़ रखते हैं जो जो हमें गिवन है, क्योंकि हमें 11th टर्म निकालनी थी। सो व्हाट अबाउट फर्स्ट टर्म A, ठीक है, A आ गया मेरे पास +10 इंटू में D कितना है, 5/2, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। सो 2 5s are 10, सोल्व करेंगे इसको, -5 + 5 5s are 25, सो -5 + 25 कितना आ जाएगा, प्लस के 25 है, माइनस के 5, तो सब्ट्रैक्ट होंगे और ये हमें आंसर मिलेगा 20। सो व्हाट अबाउट 11th टर्म, 11th टर्म इज 20। तो बताइए कितने बच्चों का ये क्वेश्चन करेक्ट है, जल्दी से मुझे रिप्लाई करें भाई, है ना, क्योंकि देखो जब आप रिप्लाई करते हो ना तो फिर एक अच्छा सा लगता है कि हाँ बच्चों ने कुछ समझा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो बिल्कुल ही ईजी हैं, उसके बाद के भी ईजी हैं, बस एक बार आपको समझने की देरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP which first term is -2 and the common difference is -2। देखिए ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है which first term is, यानी फर्स्ट टर्म -2 है एंड कॉमन डिफरेंस यानी D इज -2। तो कह रहा है बताइए भाई उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म्स बताना तो बिल्कुल ही ईजी है ना। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो पता है कितनी है, -2, तो ये आ जाएगा A1 A2 A3 एंड A4। आपको ये 4 टर्म्स आपको यहाँ पर बतानी है, तो आपको पता है ये 4 टर्म्स क्या होती हैं, A1 होता है, A1 ही होता है, या उसको A लिख सकते हो यहाँ पर। सेकेंड टर्म क्या होती है, A प्लस कॉमन डिफरेंस, यही होता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी A + 2D, और इससे नेक्स्ट आ जाएगी A +
3D। तो ये मैंने आपको जब एक्सरसाइज कराई थी तब समझाया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर अगर आपको ये ध्यान नहीं है तो आप यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है भाई ए एन का, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a मीन्स फर्स्ट टर्म, n माइनस वन क्या होता है, n मतलब n कौन सी टर्म की बात कर रहे हो, सेकेंड टर्म की। तो 2 माइनस वन यानी कि 1 इंटू में d, तो भाई 1 इंटू डी तो लिखा है, यहाँ से 1 मैंने 1 इनविजिबल है तो मैंने इसलिए 1 को नहीं लिखा। ठीक है, 1 क्या होता है लेकिन नहीं है, मतलब दिखता नहीं है लेकिन यहाँ पर क्या है, विजिबल है, राइट। तो देखिए a प्लस डी, थर्ड टर्म के लिए a प्लस टू, क्योंकि n माइनस वन 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। सो a इक्वल्स टू, a क्या आ जाएगा भाई मेरे पास, फर्स्ट टर्म क्या है -2 है, तो इसका तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकेंड टर्म a प्लस डी, डी कितना है -2, सो माइनस के 2 प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया, -2 -4 कितना आ गया, -2 -2, दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, -4। देखिए मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, जब दोनों नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी हो जाती है तो वो नेगेटिव ही बनाएगी। क्या दो नेगेटिव लोग जिनके थॉट्स नेगेटिव है, क्या वो पॉजिटिव बना सकते हैं, नहीं बन सकते। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो वो कुछ नेगेटिव ही पकाएंगे, वो कभी भी आपको कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे। ठीक है, तो क्या है, दोनों नेगेटिव हैं तो -2 -2 दैट इज -4। ठीक है, तो सेकेंड टर्म भी आ गई हमारे पास। नाउ बात करते हैं थर्ड टर्म की। a क्या है मेरे पास -2 प्लस 2 इंटू में d कितना है -2। सोल्व करिए और जल्दी से मुझे आंसर बताइए। प्लस माइनस माइनस बीच में मल्टीप्लाई है, सो 2 2 ज़ा 4, दोनों ही नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही साइन आएगा और दोनों ऐड हो जाएंगे। सो दिस इज माय थर्ड टर्म। नाउ फोर्थ टर्म देखिए, a की वैल्यू -2 प्लस 3 इंटू में d की वैल्यू -2। सोल्व करिए, -2 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा -8। सो उसने कहा था फर्स्ट 4 टर्म्स बताइए, तो नाउ यहाँ लिख दो, नाउ या ये यहाँ लिखते हैं, सो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ गिवन AP इज, क्या क्या है फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट है -2, सेकेंड है -4, थर्ड है -6 एंड फोर्थ है -8। तो बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, इजी था ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतने आपको क्वेश्चन ईजी लगेंगे और उतनी ही आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी और उतना ही इम्प्रूव होगा आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चन हमसे सोल्व होते हैं ना, ये आपकी नहीं मेरी सबकी यही एक प्रॉब्लम है कि जब तक क्वेश्चन सोल्व होते हैं तो हमें लगता है हाँ भाई हमें तो बहुत कुछ आता है, और जैसे ही लगता है किसी क्वेश्चन पर अटक गए, एक बार किया छोड़ देते हैं। नहीं हो आपने एक बार उसको ट्राई किया लेकिन समझ नहीं आया, हो सकता है आपने पढ़ने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी हो, तो आप उसको दोबारा से रीड करेंगे उस क्वेश्चन को तो आपको कुछ % और एक्स्ट्रा वो समझ में आएगा। तो उसको दोबारा से कोशिश करिए, और अगर वो फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। तो जब आपका मूड फिर से करे पढ़ने का और जब बिल्कुल मन हो पढ़ाई में, तब उसको सोल्व करके देखिए। 99% वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 1% बच जाएगा। तो 1% के लिए आपके टीचर्स हैं, वो आपको समझाएंगे, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, द 21st टर्म ऑफ द AP फाइंड करना है आपको, क्योंकि देखिए ये MCQ है तो डायरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट दे रखी है। द 21st टर्म ऑफ द AP, आपको 21st टर्म निकालनी है AP की, वो फर्स्ट 2 टर्म्स आर, जिसके फर्स्ट 2 टर्म दे रखी है, यानी A1 दे रखा होगा और A2 दे रखा होगा। तो A1 है मेरे पास, एक सेकेंड, A1 है मेरे पास -3 एंड A2 है मेरे पास 4। ठीक है, आपको क्या निकालना है, A21 निकालना है। तो भाई इसके लिए क्या चाहिए आपको, A21 निकालना है, तो डायरेक्ट ही देख लीजिए यहाँ से। A1 आपके पास है, D आप यहाँ से निकाल ही सकते हो, है ना, और N आपको दे ही रखा है क्योंकि 21st टर्म निकलवाई है। सो A1 आपके पास है, D यहाँ से फाइंड कर लीजिए। D क्या होता है, A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस माइनस के 3, तो यहाँ से आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 3, सो हाउ मच 7। तो D आपके पास है, A आपके पास है, 21st टर्म निकालनी है। सो व्हाट अबाउट 21st टर्म, सो यहाँ पर लिखेंगे वी नो
A21 क्या आ जाएगा, A प्लस n माइनस 1 यानी 21 माइनस 1 कितना आ गया 20D। तो A आपके पास, 20 आपके पास, D आपके पास, तो वैल्यूज पुट करिए -3 प्लस 20 इंटू में D। और अब आप इसको सोल्व करके मुझे आंसर करेंगे रिप्लाई, क्योंकि ये शायद सोल्व करने का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आपको खुद से इसको करना है सोल्व और मुझे आंसर क्या करना है, रिप्लाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ द AP इज 13, यहाँ पे कह रहा है सेकेंड टर्म यानी A2 इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25 एंड फिफ्थ टर्म इज 25 देन इट्स सेवन्थ टर्म। तो कह रहा भाई अगर ये दो टर्म्स दे रखी है तो बताइए इसकी सेवन्थ टर्म क्या होगी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर मुझे सेवन्थ टर्म निकालनी है, मेरे पास A भी होता D भी होता तो फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम क्या करते, डायरेक्ट वैल्यूज़ को सोल्व कर लेते, है ना। A और D होता तो फॉर्मूला पुट किया और सोल्व कर लिया, लेकिन यहाँ ना मेरे पास A है और ना ही मेरे पास D है, तो अब तो प्रॉब्लम हो गई, है ना। कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए कुछ तो कुछ करेंगे ही क्वेश्चन को सोल्व। तो आपको पता है A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, वी नो या वी हैव, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। अभी तो क्वेश्चन सोल्व किया था तब लिखा था A प्लस डी कितना है 13। A5 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, A प्लस 4D दैट इज 25। तो आपको लीनियर इक्वेशन सोल्व करना तो मैंने बताया ही था, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता है और उसके अलावा एलिमिनेशन मेथड आपको आता है, कोई भी मेथड अप्लाई करो और सोल्व कर लो। तो देखिए यहाँ से क्या बन गई, हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बन गई। सोल्व करें, ओके। सो क्या करते हैं, यहाँ से A की वैल्यू ले लेते हैं 13 माइनस डी। मैंने प्लस का D उधर लेके गई, माइनस का D, और इस वैल्यू को मैं पुट कर रही हूँ सेकंड इक्वेशन में। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट, क्या मिलेगा भाई यहाँ पर, अगर मैं पुट करूँगी A की जगह 13 माइनस डी मैंने पुट किया प्लस 4D इक्वल्स टू 25। ठीक है, सोल्व करिए तो ये आ गया 13 माइनस 1 प्लस 4। ये D यहाँ पर 1 नहीं है लेकिन एक्चुअल में है। अगर यहाँ पर 1 नहीं होता तो आप क्या बोलते, ये तो 0 ही हो जाता। भाई 1 नहीं होता तो कुछ भी नहीं दे रखा तो 0 होगा, तो 0 इंटू डी तो 0 हो जाता, फिर इसको D क्यों लिखता, वो नहीं लिखता ना। तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। सो माइनस 1 प्लस 4 कितना आ गया 3D इक्वल्स टू 25। सोल्व करिए 3D 25 प्लस के 13 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 13। सोल्व कर लीजिए तो 3D इक्वल्स टू, ये आ गया 2 12, ये 3 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, प्लस दूसरी साइड जाके माइनस, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, एंड डिवाइड किस में कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लाई में। सो 3 4 जा 12। सो D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। नाउ इस D की वैल्यू को पुट करेंगे A के अंदर, तो A की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस के 4 दैट इज 9। सो व्हाट अबाउट A एंड D, A आ गया मेरे पास, सो A इक्वल्स टू 9 एंड D इक्वल्स टू 4। सो 7th टर्म निकालते हैं हम यहाँ पर, A7। नाउ 7th टर्म, तो 7th टर्म के लिए क्या चाहिए भाई, हमें पता है 7th टर्म को क्या बोलते हैं, A प्लस 6D। वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, A कितना है, A तो हमने निकाला ही नहीं, D आ गई, तो D की वैल्यू वापस से यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से A आ जाएगा मेरे पास 13 माइनस 4 कितना आ गया भाई 9। ठीक है, वैल्यू पुट करिए, A की वैल्यू 9 प्लस 6 और D कहाँ गया 4, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 33। सो हमारे पास जो 7th टर्म थी वो आ गई 33। तो बताइए अगर कोई भी डाउट हो तो बता दीजिए, आई होप कोई डाउट नहीं है। ठीक है, देखिए हमें जो टर्म निकालनी थी हम उसके ऊपर फोकस करेंगे कि हमें कौन सी टर्म निकालनी है। A7, तो A7 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 6D। तो हमें फॉर्मूला पता है, अब इस फॉर्मूले में या तो डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख लीजिए कि A7 का फॉर्मूला क्या हो गया, A प्लस 6D। ठीक है, अब आपको A की वैल्यू चाहिए, D की चाहिए, फिर देखिए क्या वो आपके पास है, नहीं है, तो उनको कहीं से भी लेके आओ, फाइंड करो। ठीक है, तो वो आप इजीली निकाल लोगे।
अब आपको समझ में आ गया। तो इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चंस और हैं आपके, जिनमें अभी आपको अलग अलग टर्म्स दे रखे होंगे और वहाँ से आपको ए और डी को फाइंड करना होगा। आफ्टर दैट आपको जो टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, विच टर्म ऑफ द AP, so given AP is 21, 42, 63, 84 अप टू 210। कह रहे विच टर्म ऑफ AP इज 210, कि जो 210 है वो कौन सी टर्म है। तो देखिए भाई ये तो बिल्कुल इजी सा है कि कौन सी टर्म है ये पूछ रहा है। तो मतलब ये लास्ट टर्म हो गई ना, हमें जो AP दे रखी है उसमें लास्ट 210 पूछा कौन सी टर्म है। तो इसको हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट AN इज 210, कि भाई AN ये जो लास्ट हमें दे रखी है ये nth टर्म है। अब n कुछ भी हो सकता है, वही तो फाइंड करना है कि वो क्या है ना। तो AN हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। लेकिन उससे पहले हमें AN का फॉर्मूला पता है, क्या होता है A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, लेट AN ये कर लिया। सो हमें पता है AN क्या होता है ये, मतलब हमें A चाहिए और D चाहिए, तो n की वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो यहाँ से A वी हैव A यानी कि फर्स्ट टर्म 21 है। नाउ व्हाट अबाउट D, कॉमन डिफरेंस 42 माइनस 21 यानी A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 42 माइनस 21 कितना आ गया 21। सो वैल्यू पुट करिए। तो AN 210 था, AN का मतलब ये होता है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर हम करेंगे वैल्यूज़ को पुट। तो A की वैल्यू कितनी है 21 प्लस n-1, तो भाई n का पता है कितना है, नहीं ना, वही तो सोल्व करना है कि कौन सी टर्म है। नाउ D 21 इक्वल्स टू 210। नाउ सोल्व दिस इक्वेशन, क्या आ जाएगा भाई n-1 इंटू में 21। ये जो 21 था मेरे पास ये कैसा था, प्लस में है यहाँ पर, तो ये अगर दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इसको उधर ले जाके कर दो सब्ट्रैक्ट, 210 माइनस के 21, तो ये आ जाएगा n-1 इंटू में 21। तो 210 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा 89, राइट। देखिए 210 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 189 आ गया। ठीक है, नाउ सोल्व कर लीजिए, हमें वैल्यू चाहिए किसकी n-1 की। तो ये आ गया 189 अपॉन 21 क्या था यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सोल्व कर दीजिए, कितने पर जाएगा भाई 9 से 21 9 जा। ठीक है, तो n-1 की वैल्यू आ गई मेरे पास n-1 इक्वल्स टू 9। तो मुझे तो वैल्यू n की चाहिए थी, तो ये प्लस का 1 उधर जाएगा और उधर जाएगा तो सिंबल चेंज करेगा। सो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। सो 210 जो दे रखा था वो कौन सी टर्म है, वो हमारे पास 10th टर्म है। ठीक है, सो 210 इज द 10th टर्म। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप लोगों के पास एग्जाम्पलर की बुक है तो जब भी मैं क्वेश्चंस कराऊं तब अपनी बुक को साथ लेके बैठिए ताकि एक बार आप उस क्वेश्चन की रीडिंग ले लें, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5, कह रहा है अगर कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, एंड देन व्हाट इज A18 माइनस A13। तो कह रहा है A18 माइनस A13 क्या होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट आ गया जो अब तक कर रहे थे, तो इसको भी सोल्व करते हैं। कह रहे हैं अगर कॉमन डिफरेंस 5 है तो बताइए A18 माइनस A13 क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि A18th टर्म क्या होती है। तो 18th टर्म क्या होती है भाई A प्लस 17D, एंड 13th टर्म क्या होती है आपके पास, 13th टर्म होती है A प्लस 12D। तो ये तो आप सबको पता था, लेकिन जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो शायद आपके माइंड में किसी के में भी ये वाली मतलब तरीका नहीं आया होगा। आपने सीधा सोचा होगा कि A तो दे भी नहीं रखा, A18 माइनस A13 कैसे निकालेंगे। तो ये ऐसे सोल्व करेंगे, A18th टर्म लिख दी मैंने, A13th टर्म लिख दी। अब दोनों को क्या करना है सब्ट्रैक्ट। नाउ A18 माइनस के A13, तो सब्ट्रैक्ट करिए। A18 की वैल्यू क्या है A प्लस 17D माइनस A13 की वैल्यू क्या है A प्लस 12D। यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, अगर यहाँ पर माइनस A13 है तो कभी भी डायरेक्ट माइनस करके ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे कि माइनस लिखा और डिजिट्स लिख दी। अगर आपने ऐसा किया
इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ ये टर्म नेगेटिव हुई, इस 12 का क्या, ये तो पॉजिटिव रह गया। लेकिन हमें क्या करना था, पूरी 13 टर्म को सब्ट्रैक्ट करना था, माइनस का ये 13 था, राइट। तो माइनस उसके बाद 13 टर्म लिखी। तो अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों के सिंबल चेंज करेगा। तो ये मिस्टेक काफ़ी बार होती है बच्चों से, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। सोल्व करिए, a प्लस 17d, ये माइनस अंदर जाएगा तो दोनों साइन चेंज करेगा, इसके भी माइनस के 12d। जो जो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, लाइक टर्म्स को कलेक्ट करें, ठीक है। तो लाइक टर्म्स को कलेक्ट करते हैं भाई, देखिए a माइनस ए तो कैंसिल हो गया, a माइनस ए कैंसिल, तो यहाँ पर बचता है 17d माइनस 12d, यानी कि 5d। कितना बच गया यहाँ पर, 5d बच गया। तो ये आ गया मेरे पास 5, और d की वैल्यू तो दे रखी थी पहले से ही, तो d की वैल्यू कितनी है 5, तो वैल्यू को पुट करेंगे और वो आ गया 25। सो a18 माइनस a13 इक्वल्स टू 25। तो मेरे को तो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा लगा, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है, छोटा भी है तो ये मतलब कम मार्क्स में आ जाएगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन है तो अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ अ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच, सो गिवन क्या है हमें, देखिए कह रहा है इन विच a18 माइनस a14 इज़ 32। तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी सा है। मैं इजी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जस्ट आपने जो क्वेश्चन अभी अभी किया था सेम में ऐसा ही किया था। उसमें क्या दे रखा था, आपको d दे रखा था, लेकिन ये नहीं दे रखा था कि इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आंसर आएगा। तो वहाँ d दे रखा था, ये पूछ रहा था, यहाँ पर ये दे रखा है d, यानी कि कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई नहीं, सोल्व कर लेते हैं। सो वी हैव given that this you have to find common difference। तो सबसे पहले we have a18th टर्म क्या है भाई, a18th जो टर्म है वो क्या आ जाएगी, a प्लस 17d, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं a14 की। a14 का मतलब a प्लस n माइनस 1, यानी n कितना है यहाँ पे 14, तो 14 माइनस 1 कितना हो जाएगा 13d। क्या करना है आपको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा। सो a18 माइनस a14, यहाँ पर लिखते हैं वी हैव, ठीक है, क्योंकि मैंने 100 लिखा था कि ये 32 नहीं लिख रही थी, बट 32 ऑलरेडी गिवन है, तो वी हैव दिस। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a18 एंड a14। सो a18 की वैल्यू है a प्लस 17d माइनस a14 क्या है, आप इसको भी ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर आप लग रहा है आपको कि कुछ मिक्सअप सा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो a14 आ गया a प्लस 13d इक्वल्स टू 32, ठीक है। सोल्व कर लीजिए, a प्लस 17d माइनस, अब ये माइनस से अंदर जाएगा, सबके साइन बदल देगा, है ना, तो ये आ जाएगा माइनस के 13d इक्वल्स टू 32। अगर ये चीज़ें ध्यान ना रहे तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, माइनस है ये, नेगेटिव है, तो अगर कोई नेगेटिव थॉट्स रखता है, कोई भी नेगेटिव मेंटलिटी का इंसान है, वो अगर कहीं पर भी बैठेगा तो वहाँ क्या करेगा, नेगेटिविटी ही फैलाएगा, ठीक है। तो ये खुद नेगेटिव है तो अंदर जाके भी क्या बनाएगा, लोगों को नेगेटिव ही बनाएगा, नेगेटिव थॉट्स ही सुनाएगा, है ना, तो सबको नेगेटिव बना देगा, सबको यहाँ पे जो भी अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, ठीक है, मतलब उनकी जो मेंटलिटी है उसको चेंज करेगा, ये सोच लीजिए। ये इससे कैंसिल, 17d माइनस की 13 यानी कि 4d इक्वल्स टू 32, ठीक है। तो ये आ जाएगी यहाँ से d की वैल्यू 32, ये क्या है यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, सो 4 8 जा 32। सो व्हाट अबाउट कॉमन डिफरेंस 8। सो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस था वो आ गया मेरे पास 8, और यही मुझे फाइंड करना था, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में बस इतना ही। होपफुली आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आप में कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा कि पूरा चैप्टर करने के बाद जब हमने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस किए तो हमने इजीली कर लिए, वहाँ पर कोई भी डाउट नहीं आया। तो अपने कॉन्फिडेंस को ऐसे ही बनाए रखें, क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपको फिर आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक अगर आपने रूटीन बना लिया ना तो फिर उस रूटीन को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। फिर आपका खुद से मन करेगा आज तो भी मैंने पढ़ा नहीं है ना, अपनी बुक्स उठाता हूँ और पढ़ लेता हूँ। तो हाँ, एक कंटिन्यूटी बनाए रखिए और स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कुछ नहीं है,
है ना। कहते हैं ना बाकी चीज़ें तो कोई भी आपसे ले लेगा, लेकिन आपकी जो नॉलेज है, आपने जो पढ़ा है या आपने नॉलेज कहीं से कोई भी गेन की है, उसको कोई भी नहीं ले सकता, है ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।